Sixth class, I hope you all are well at your homes. Today we will discuss about your lesson 10, contact with distant lands. In this chapter we learn about the Cholas, Cheras and Pandyas. Today we'll learn about the administration and society during the Sangamaya. इस दौरान प्रशासन और समाज कैसा था। सबसे पहले अब पॉलिटी, राजनीतिक अवस्था कैसी थी। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज मोनार्ची, जो सरकार थी वो क्या थी, तानाशाही थी। आर्मी के अंदर क्या क्या कंसिस्ट था, रथ सेना थी, पैदल सेना थी और घोड़सवार सेना भी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स रेवेन्यू का क्या था, लैंड टैक्स था। अदर सोर्सेज वर कस्टम ड्यूटीज़ एंड टोल्स, कहते हैं अदर सोर्सेज थे इनकम के, जैसे कि भी जो रीति रिवाज होते हैं उनके ऊपर टैक्स और टोल्स वगैरह लिए जाते थे। इकोनॉमिक तौर पर जो तमिल रीजन था वो काफ़ी खुशहाल था, क्योंकि वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा भंडार था, जिसने अर्थव्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ के लिए प्रभावित किया था। काफ़ी ज़्यादा व्यापार चलने लगा था। जो रेवेन्यू था, कलेक्टेड फ्रॉम लैंड, कहते जो टैक्स था वो लैंड से कलेक्ट किया जाता था, जो हेल्प करता था किसमें, आर्मी को मेंटेन करने में, प्रशासन को चलाने में, और ग्रांट्स को, इससे ही कवियों को ग्रांट्स दी जाती थी और स्कॉलर्स को। एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था। इरिगेशन फैसिलिटीज़ किसानों को कैसे प्रोवाइड होती थी, केनाल्स और टैंक्स के थ्रू प्रोवाइड होती थी। साउथ इंडिया अपने सिल्क के लिए काफ़ी फेमस था। क्लॉथ, मुस्लिन होता है जो सॉफ्ट क्लॉथ होता है ना, सिल्क वैसा, मलमल जैसा, उसको बोलते हैं सिल्क जैसा वो कपड़ा होता है, बहुत सॉफ्ट क्लॉथ। स्पाइसेस एंड कोल के लिए फेमस था। फार्मर्स के अलावा क्राफ्ट पर्सन थे, उनकी पोजीशन हाई थी सोसाइटी के अंदर। आइवरी, जैसे कि हाथी के दांत थे, वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड में थे, जो काफ़ी मात्रा में अवेलेबल भी थे। समुंदर के अंदर से जो मोती निकलते थे, प्रीशियस स्टोन्स थे, वो भी एक्सपोर्ट किए जाते थे। एवरी कार्विंग, वीविंग, डाई मेकिंग, टेक्सटाइल एंड माइनिंग वर द मेन इंडस्ट्रीज थी। गिल्ड्स और एसोसिएशन वर फॉर्म्ड बाय द पीपल फ्लोइंग द सेम क्राफ्ट, कहते हैं गिल्ड्स लोगों की श्रेणियाँ बनी हुई थी जो एक जैसा कार्य करते थे। द रोमन गोल्ड, जो रोमन गोल्ड कॉइन्स थे वो इस रीजन में पाए जाते थे, जो तमिल रीजन का शो करते हैं ट्रेड किसके साथ, रोम के साथ। हिंदुज़म प्रोग्रेस ड्यूरिंग दिस एरा, हिंदू धर्म का प्रचार हो गया था। ब्राह्मणिज्म ने भी सोसाइटी के ऊपर काफ़ी इफेक्ट डाला था। ब्यूटीफुल टेम्पल्स ऑफ गॉड, देवता और देवता की मूर्ति, लक्ष्मी, शिवा, दुर्गा के मंदिर भी बनाए गए थे। सोसाइटी, समाज, ब्राह्मण क्षत्रिय थे, उनकी पोजीशन हाई थी। वुमेंस को हायर एजुकेशन दी जाती थी। सुंदर सुंदर गुफाएं, मंदिर और विहारास बनाए गए। लिटरेचर वॉज हाईली डेवलप्ड एंड वॉज मेनली कंपोज इन संस्कृत, साहित्य भी काफ़ी डेवलप किया गया और संस्कृत के अंदर उसको कंपोज किया गया। इनकीरियर्स फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स के ऊपर जो जीत हासिल करना। अर्ली टाइम्स के अंदर इंडियाज़ प्रोस्पेरिटी एंड वेल्थ हैड अट्रैक्टेड द फॉरनर्स, इंडिया को बहुत ज़्यादा रिच था जिसको फॉरनर्स को अट्रैक्ट किया इंडिया में आने के लिए। हमलावर आए अलग अलग पार्ट्स के अंदर, उसने इंडिया के काफ़ी पार्ट्स के ऊपर कब्जा किया। जो ट्राइब्स थे सेंट्रल एशिया के, उन्होंने हिंदू कुश के थ्रू इंडिया के अंदर वो एंटर कर गए। उस टाइम के अंदर जो मेन ट्राइब्स थे वो कौन से थे, इंडो ग्रीक, साकास, प्रतिहानाज एंड कुशानाज। थैंक यू ऑल ऑफ यू. You have to read this chapter carefully.